जी, तो अब आया मॉडलिंग तक पहुंचे जी। जी, जी। एक लड़की रात को नौकरी करती थी, सुबह मॉडलिंग करती थी, फिर मॉडलिंग के करियर में आ गई। फिर आई स्टेप्ड इनटू द मॉडलिंग करियर। अच्छा जी, काम बहुत अच्छा चल रहा था। ये करते करते सारे ब्रांड्स के साथ, ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी ब्रांड के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। सबके साथ बहुत अच्छे टर्म्स भी हैं, क्योंकि अब 3 साल हो गए थे। हाँ, तो 3 साल तुमने मॉडलिंग की। मॉडलिंग, सिर्फ मॉडलिंग और पैसे बना रही थी, सही अपनी जमा कर रही थी। जी जी, मतलब कि स्टार्ट में जैसे मैं बताई थी, स्टार्ट में ये था स्लोली एंड ग्रेजुअली, फिर जो है वो बहुत अच्छी इनकम आना शुरू हो गई। अच्छा, तुम्हें मजा भी आने लगा इसका? हाँ, क्योंकि शौक था। तुम्हें लगा कि ये है मेरे लिए? हाँ, मैंने कहा बस यही, क्योंकि बचपन से शौक था ना मॉडलिंग और एक्टिंग करने का, तो पता नहीं था कि ये असल में हो जाएगा। वो बचपन में मम्मी बताती थी कि आप जो है ना खड़ी होकर पोज करती थी, और बस वो पता नहीं था कि ड्रीम विल कम ट्रू। 3 साल हो गए थे। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली ये हुआ कि अब जो 3 साल मॉडलिंग को हो गए, सो हमेशा एक मॉडल सोच रही थी मेरा फ्यूचर, मैं फिल्म एक्ट्रेस बनूंगी, मैं ड्रामा एक्ट्रेस बनूंगी। एरिका ने तो अलग ही सोचा जी। एरिका ने ये कैसे सोचा कि मैं मिस यूनिवर्स में अप्लाई करूं? असल में सोचा नहीं, ये वो होता है ना जो लिखा होता है वो हो जाता है। जी जी, शुरू से मैं पैजेंट तो देखती थी, एंड आई एम अ ह्यूज सुष्मिता सेन फैन, और वो मिस यूनिवर्स थी। तो बड़े शौक से मैं देखती थी, पर मुझे पता था कि पाकिस्तान लिस्ट में नहीं है। पर अच्छा जी, लिस्ट में आ गया इस साल। पता कैसे चला कि दूसरे पैजेंट पेजेस ने टैग करना शुरू कर दिया कि एरिका प्लीज अप्लाई करें, प्लीज अप्लाई करें, क्योंकि मैं वर्किंग मॉडल थी तो लोग जानते थे। तो लोगों ने टैग करना शुरू कर दिया कि आप अप्लाई करें, आप अप्लाई करें। पहले तो मुझे लगा फेक है, क्योंकि ऑफिशियल यहाँ पे अनाउंसमेंट कोई नहीं हुई थी। क्योंकि जो नेशनल डायरेक्टर हैं वो है फिलिपिनो, जिन्होंने फ्रेंचाइज ली थी पाकिस्तान, इजिप्ट और बहरीन की। अच्छा जी। फिर फॉर्म फिल किया तुमने? जी जी, फिर फॉर्म आया। मैंने कहा चलें, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिल आउट करने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल अभी तक मजाक मस्ती चल रही है, कुछ सीरियस मैं नहीं सोच रही हूँ कि अच्छा जी जाना होगा। फॉर्म फिल किया, उस पर सिलेक्शन हो गई। फिर भी मुझे यकीन नहीं आया कि ऑथेंटिक है, क्योंकि अक्सर आपको ऐसी ईमेल्स वगैरह स्कैम वगैरह आता है। वो हुआ। फिर उसके बाद जब मेरी फर्स्ट जूम मीटिंग कॉल कनेक्ट हुई ना मेरे नेशनल डायरेक्टर से, तब मुझे पता चला कि ओ दिस इज रियल। ओह माय गॉड। फिर फर्स्ट राउंड क्लियर किया। फिर नहीं, तुम पहले फिर गई, ट्रेनिंग भी तो होती है ना सारी? जी जी, वो पहले तुम फिलीपाइंस गई? जी जी जी, उससे पहले जो है नेशनल कंपटीशन जीतना होता है। अच्छा जी, टॉप 20 पाकिस्तान से लड़कियां सिलेक्ट हुई, उसमें से कट डाउन होकर टॉप 5। फिर हमारा अलग कंपटीशन हुआ। ये कौन जजमेंट करता है? ये 20 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी पाकिस्तान से? जी जी, उस पे फिर कट डाउन होके 5। अच्छा। फिर 5 गई मालदीव्स कंपटीशन के लिए, जिसमें आपकी जूरी सिलेक्ट करती है, जजेस सिलेक्ट करते हैं, और सब इंटरनेशनल होते हैं? जी जी, और आपकी पब्लिक वोटिंग होती है जो पाकिस्तान से लोग वोट करते हैं। अच्छा जी, वो पूरा कंपटीशन हुआ, क्वेश्चन आंसर्स, इंटरव्यू जैसे आप देखती हैं ना मिस यूनिवर्स, बिल्कुल वैसी। अच्छा। उसके बाद मैं टाइटल जीती थी मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का। अच्छा जी, वो इतना ज्यादा वायरल नहीं हुआ था ये? जी 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 जी, क्योंकि वो नेशनल था। और फिर उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी मिस यूनिवर्स के लिए। जी। और मज़े की बात ये थी कि जब मैं जीती थी, मुझे लगा था कि क्योंकि नॉलेज नहीं थी, पाकिस्तान में होते नहीं है पैजेंट, तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 जीत गई हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ जाने के लिए। ये नहीं पता था कि डायरेक्टली मैं मिस यूनिवर्स के लिए जा रही हूँ। ये तो मुझे बाद में पता चला जब मैं जीत गई। उन्होंने कहा अच्छा जी अब आप मिस यूनिवर्स की तैयारी करें। मैंने कहा मिस यूनिवर्स की? उन्होंने कहा हाँ आप जीती हैं ना मिस यूनिवर्स पाकिस्तान। तो मेरी टीम वाले सब हंस रहे थे कि आपको पता ही नहीं था। मैंने कहा मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं थी इतनी। फिर मैं चली गई ट्रेनिंग के लिए। अच्छा जी, तो वहाँ ट्रेनिंग पे पहुँची। अच्छा, अब एक जो डिफरेंट चीज़ हमने देखी, सब हम सोच रहे थे अच्छा ये इसका नाम एरिका है जी। तो एरिका जो है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्विमवेयर पहनकर जो एक राउंड होता है उसको मतलब लाइक वो करना, सब यही सोचे हुए थे। और तुमने जो टेबल्स टर्न की है, तुमने बुर्किनी में वॉक की। जी जी, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग सब यही सोच रहे थे कि बहुत सारे लोग यही सोच के पीछे हट जाते थे कि हम ये नहीं कर सकते, हम स्विमवेयर नहीं पहन सकते। तुमने कैसे कन्विंस किया मिस यूनिवर्स के पूरे लोगों को कि भाई मैं तो स्विमवेयर नहीं पहनूंगी, मैं तो बुर्की नहीं पहनूंगी? देखिए, कन्विंस करने की बात नहीं थी, ये जो है ना मिसकंसेप्शन था, लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में नहीं होता, तो मुझे
क्या बाकी लोगों को भी ये नॉलेज नहीं थी कि आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, वहाँ लिखा होता है ऑप्शन? मतलब आपको बताना पड़ता है कंपटीशन में जाने से पहले कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने इनको बोल दिया था कि मैं तो बिकनी नहीं पहनूंगी। और जो आपने बताया कि क्योंकि मेरा नाम एरिका रॉबिन है, बहुत सारे लोगों को लग रहा था, बट एट द एंड हूँ तो मैं पाकिस्तानी, मतलब मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं शलवार कमीज़ पहनती हूँ और कल्चर के हिसाब से ही मुझे लेके चलना था। और अगर मैं पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरह ही रिप्रेजेंट करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ आज तक हमने मिस यूनिवर्स या कोई भी मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में हमने ऐसा किसी को देखा नहीं है। अच्छा, ये लास्ट ईयर भी था। अच्छा, लास्ट ईयर था, लेकिन लास्ट ईयर इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि हमारा नहीं था ना। हाँ, वो बहरीन ने पहना था लास्ट ईयर, तो ये लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा हम लोगों को इसलिए ज्यादा पता चला क्योंकि तुम थी। जी।